प्राणों का मोल प्राण है बाप। आप आधा अधूरा जीवन भगवान को देने जाओ और आधा अधूरा संसार का व्यवहार निभाने में लगा दो, ये सौदा भगवान को स्वीकार नहीं है। वो कहेगा आप पूरा ही संसार में रहिए ना, आप पूरे संसार में रहिए। जो शीस तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों? उसके लिए करने को बहुत कुछ है, पाठ है, पूजा है, ज्ञान है, ध्यान है, योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, वो सब करिए, करते जाइए और पाते चले जाइए। जीवन भर करिए व्यापार। जैसे कल मैं कह रहा था, किसी ने सिखा दिया, बोले महादेव पे दूध चढ़ाओ ये मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाओ ये मिलेगा। मैं तो पढ़ के हैरान हो गया, बोले अनार का रस चढ़ाओ ये मिलेगा, है घी चढ़ाओ ये मिलेगा, शहद चढ़ाओ ये मिलेगा। महादेव करेंगे क्या उसका? और मैं तो कहता हूं आज जैसा दूध है महादेव को चढ़ाओ, महादेव को एलर्जी और हो जाए। हाँ, भगवान का स्वरूप समझ में आए तो लगे वस्तु का वहां तक प्रवेश नहीं होता। अरे मन नहीं रहता भगवान के पास पहुंचने से पहले, तो मन ही समाप्त हो जाता है, मन ही घुल मिल जाता है, कहीं मन ही नहीं रहता। वस्तु तो जाएगी कहां, कैसे पहुंचेगी वहां? और आप जीवन भर वस्तुओं का व्यापार मंदिर में करते हो, आप जीवन भर वस्तुओं के व्यापार से भगवान को पाने का, रिझाने का असफल प्रयास करते हो। एक बार देखो, संसार की वस्तु का स्वरूप देखो, क्या वो भगवान को निवेदन करने योग्य है? ये चमड़े का हाथ क्या भगवान की सेवा करने योग्य है? वस्तु तो केवल, मैंने कल भी कहा था, देना महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में देने का संस्कार हो इसलिए दी जाती है। क्या दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप दें, क्योंकि देने में विनम्रता है, देने में एक कृतज्ञता का भाव है कि प्रभु आपने इतना कुछ दिया है, आपको निवेदन करके प्रसाद पाता हूं। ये देने का जो भाव है, द जेस्चर, इट्स इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी महत्व बुद्धि रहती है वस्तु पर, भगवान पर बुद्धि नहीं है, भाव पर बुद्धि नहीं है। आपकी बुद्धि है महत्व बुद्धि वस्तु पर, इसलिए मन नीरस रह जाता है, इसलिए मन रूखा सूखा रह जाता है। देने के बाद भी देने का सुख नहीं होता, देने के बाद भी देने का सुख नहीं है, क्योंकि आपको देना ही नहीं आया, और आपको देना नहीं आया तो वो लेता नहीं। जब दुर्योधन ने कहा मैंने 56 भोग बनाया है, द्वारिकाधीश पधारिए, तो भगवान ने कहा कि वस्तु की भूख मुझे नहीं लगती, भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे महल में आने का कोई कारण नहीं है। वस्तु का मैं भूखा नहीं हूं, भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे पास कैसे चला आऊं? और कोई बुद्धिमान नहीं समझेगा कि केले के छिलके भगवान को अच्छे लग रहे हैं, और इतने अच्छे लग रहे हैं कि विदुर जी को डांट दिया, बोले बीच में आकर आपने सब रस में विरस कर दिया।